हाँ हाँ रेडी. हाँ. ओके. आज के नेक्स्ट फक्त व्याख्याता है जी. हॅलो. हाँ, कुछ बोल रहे थे अभिजीत, आप बोलिए. हा मला इथं रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, तर मी व्हिडिओ बंद ठेवीन. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आज के हमारे आगे के व्याख्याता है वैद्य अभिजीत सराफ. आप सभी कल ही हम इन सब से परिचित हैं. आज वो जो हमारे सामने जो उनका टॉपिक है उसके और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक चीज बताऊं. आज इनका जन्मदिन है, तो हम सबकी तरफ से मैं उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ और उनको उनका विषय हमारे सामने प्रस्तुत करने की विनती करती हूँ. धन्यवाद. प्लीज मेक मी को होस्ट ताकि मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर पाऊं. एक मिनिट. हाँ. बनाया है आपको. ओके. कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. दिखाई दे रही है. स्क्रीन दिखाई दे रही है. ट्रक नाही ओपन होते, माझ्याकडे काहीतरी प्रॉब्लेम आप झालाय. बता दीजिए, मेघना शायद ठीक है. ओपन कर सकेगी. मैं शेअर करते. हा कौन सा अध्याय? उरुस्तंभ. आणि इथे काय आपल्याला इकडे तिकडे फिरायचं नाहीये. ओके. सलग अध्याय आहे तोच घ्यायचा आहे. ठीक आहे. 27वा अध्याय. हाँ. हाँ. You can start. ओके. थांब आता मी सुरू करतो व्याख्यान. चला स्टार्ट. जी सर, कर सकते हो आप शुरुआत. हाँ हाँ. ओके. नमस्कार. ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. सहस्त्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. यहाँ पे इस माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणिपात. कल से हम इस व्याख्यानमाला में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आज आप सब लोगों ने मिलकर जो मुझे मेरे जन्मदिन के लिए जो शुभेच्छा यहाँ पे दी है, जो शुभकामनाएं प्रस्तुत की है, उसके लिए मैं आप सभी का शत शत आभारी हूं. आपको धन्यवाद देता हूं और ऐसा ही स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हम सभी के ऊपर आप बनाए रखें ताकि ये अभी 10वां संहिता निरूपण है. ऐसे 100th निरूपण भी संहिता निरूपण अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से मनाया जाए और वहां उस समय जो वैद्यगण होंगे वो इसी उत्साह से ये प्रोग्राम में यहाँ पे उपस्थित रहे और संहिताओं का प्रचार चिकित्सा की दृष्टि से जो हमें करना है, जो हमारा एक स्वप्न है, वो साकार होते वो लोग देख पाए. यही आशीर्वाद आप सबसे हमें चाहिए. आज हम अभी जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो एक अलग ही अनूठा ऐसा विषय है. एक पूरा का पूरा अध्याय चरक जी ने इसके ऊपर लिखा गया है और एक अलग विचार भी इससे हमें प्राप्त होता है और वो विचार ये है कि परतंत्र व्याधियों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए. परतंत्र हेतुओं से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनका विचार कैसे करना चाहिए और चिकित्सा कैसे करनी चाहिए. मुझे लगता है शायद स्वतंत्र और परतंत्र ये विषय कल से नहीं हुए हैं. जो हमारा ऑफलाइन निरूपण होता है उसमें वो विषय होते हैं, किंतु अभी समय की मर्यादा होने से
और ऑनलाइन होने से विषय भी हमने थोड़े सिलेक्टिव यहाँ पे रखे हैं और एक एक घंटे का ही विषय रखा है। इसलिए शायद कल या आज सुबह से स्वतंत्र परतंत्र के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है। जिन्होंने पहले सीखा है, जो पहले ज्वाइन हो चुके हैं, वो इस विषय से अवगत है। किंतु जो लोग नए हैं, उनके लिए मैं संक्षेप में बिना सूत्रों का अभी सूत्रों को बिना देखे मैं सिर्फ विषय आपके पास या प्रेषित करता हूं। आप कृपया नोट डाउन करके रखिए। विषय ऐसा है, स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र और परतंत्र व्याधियों का वर्णन अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में है और उन्होंने उसमें लिखा है कि जिस व्याधि के लक्षण स्पष्ट होते हैं, जो अपने हेतु से उत्पन्न होता है और अपनी ही चिकित्सा से शांत होता है, उसको स्वतंत्र व्याधि कहते हैं। और इसके विपरीत जो खुद के हेतु से उत्पन्न नहीं होता और दूसरे किसी की चिकित्सा से शांत होता है या फिर जिसके लक्षण अस्पष्ट होते हैं, उसको परतंत्र व्याधि कहा जाता है। ये कहने के बाद में वाग्भट जी ने अगले सूत्र नंबर जो 61 है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में, वहां पे वो कहते हैं एवं विद्यात मलान अपि। मलान अपि की टीका नीचे टीकाकारों ने दी है, मलान इति वातादि दोषान। यहाँ पे मल शब्द ये दोषवाचक अध्याय अर्थ से आया है। तो जो स्वतंत्र और पारतंत्र व्याधियों के लिए वर्णन किया गया है, वही स्वतंत्र और पारतंत्र दोषों के लिए भी विचार करना चाहिए, ऐसा वर्णन उन्होंने किया। अब दोषों के लिए विचार करना है मतलब कैसा? तो जो दोषों की विकृति, यहाँ पे हम दोष प्रकोप का अर्थ लेंगे। प्रकोप भी शायद विस्तार से नहीं हुआ है। आप बाद में यूट्यूब पे जाकर धर्माधिकारी सर जी का या फिर मेरा ऐसे दोनों के प्रकोप के ऊपर के व्याख्यान यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप बाद में शांति से सुनिए। तो प्रकोप का अर्थ है किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होना। एक तो उसका क्षय होना या फिर वृद्धि होना या अन्य किसी प्रकार की विकृति से दोषों के जो प्राकृत कार्य है उनमें व्यत्यय आना, इसको दोष प्रकोप कहा जाता है। और ऐसा जो दोष प्रकोप है वो मतलब एक तो क्षय होगा या वृद्धि होगी या अन्य कोई रूपांतरण होगा। तो वो एक तो अपने हेतु से होगा, मतलब वायु की वृद्धि है, तो वायु की वृद्धि होने के लिए वायु के जो खुद के रुक्ष, खर, परुष, विशद ये गुणों से वो वात की वृद्धि हो रही है। मतलब आहार या विहार रुक्षादि गुणों का किया और उससे वात प्रकोप हो गया, तो वो स्वतंत्र वात प्रकोप है। या कभी कभी ऐसा होता है जो आज हमें व्यवहार में दिखाई देता है कि हेतु के हैं, हेतु पित्त के हैं, हेतु धातुओं के दुष्टि के हैं और उनके कारण मार्गावरोध होने से या उनके कारण किसी अन्य विकृति के कारण वायु के वहन में विकृति आती है और उसका क्षय वृद्धि हो जाता है, तो वो परतंत्र वात प्रकोप होता है। इसी प्रकार से अगर पित्त अपने खुद के हेतुओं से जो उष्ण तीक्ष्णादि जो गुण है उनके आहार विहार से अगर पित्त की विकृति हुई है और फिर पित्त के विकृति के लक्षण दिखाई दे रहे, तो वो जो पित्त प्रकोप है वो स्वतंत्र है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम आज के सारे अम्ल पित्त के रुग्णों में दिखते हैं, जिसका वर्णन काश्यप ने अपने अम्ल पित्त चिकित्सा अध्याय में किया है कि पित्त के हेतु कुछ भी नहीं है, फिर भी पित्त प्रकोप दिखाई दे रहा है। लक्षण पित्त प्रकोप के हैं पर हेतु श्लेष्मा के होते हैं या अन्य किसी के कारण, कृमियों के कारण हो सकता है, किसी अर्बुद के कारण हो सकता है, किसी आगंतु हेतु के कारण हो सकता है और पित्त प्रकोप के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको परतंत्र पित्त प्रकोप ऐसा कहा जाता है। जैसे रक्तज कृमियों में जो वर्णन किया है वहां पे पित्त प्रकोप की अवस्था दिखाई देती है और मेरा ऐसा अनुभव है कि जो त्वचा विकार या जो ऐसे अम्ल पित्त के जीर्ण विकार है या फिर जो पित्त दोषों के नानात्मज विकारों में से किसी अवस्था में रुग्ण है और उसको जीर्ण चिकित्सा चल रही है, बहुत सारी प्रकार की चिकित्सा हो चुकी है, फिर भी उपशय नहीं मिल रहा है, जो प्रॉपर उपशय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रुग्णों में अगर वहां पे कृमि की चिकित्सा की, रक्तज कृमियों की चिकित्सा की, तो तुरंत उपयोग आता है। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक रिक्शा
चलाने वाला एक पेशेंट था और उसको उसका जो रूटीन था वो बिल्कुल ही इर्रेगुलर था कि कभी भी जाओ रिक्शा चलाने के लिए जाना पड़ता था। खाना जो बाहर मिलता था वो खाता था। वड़ा पाव खाया, कभी ये खाया, कभी वो खाया। चाय बार-बार पीता था। ये सारे पित्त प्रकोप के हेतु है, नो डाउट। पर ये हेतु बंद करने के बाद भी मतलब जिस पहले वैद्य के पास वो गए थे, उन्होंने ये सारे हेतु बंद किए, उनकी शिफ्टिंग ड्यूटी बंद की, उनको क्योंकि उनको बहुत ही तकलीफ होती थी, सर्दी होती थी, पूरे स्किन के ऊपर लाल-लाल कलर के मंडल उत्पन्न हो जाते थे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के पित्तानुबंधी लक्षण थे, सिर दर्द होता था, माइग्रेन की तरह लक्षण थे। वो शरीर उष्ण हो जाता था, मूत्र स्राव, शुक्र स्राव या अन्य शरीर के स्राव उष्ण गुण के होते थे और वो उनको बहुत तकलीफ भी होती थी। बार-बार द्रवमल प्रवृत्ति होती थी। सभी हेतु उनके निकाले गए पित्त प्रकोप के और चिकित्सा कर दी गई पित्त प्रशम की। तो एक साधारणतः 40 से 50% उनको उपशय मिला। पर कुछ दिन के बाद सभी हेतु बंद करने के बाद भी फिर भी उनको पित्त प्रकोप होता था। फिर वो कहीं न कहीं किसी से रेफरेंस लेके मेरे पास आए और उन्होंने सब बड़ी फाइल रखी है कि आयुर्वेद में भी सब कुछ हो चुका है। एलोपैथी का तो हो ही चुका है, पर आयुर्वेद में भी सब कुछ हो चुका है। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अब तो ये हो चुका है और उस समय मेरा पीएचडी का काम चल रहा था, तो वो कृमि का ही अध्याय मेरा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कृमि की चिकित्सा कर देते हैं क्योंकि रक्तज कृमि होंगे, ऐसा मैंने सोच के कृमि की चिकित्सा की और कृमि के एक्चुअली हेतु जो थे, वो सारे श्लेष्मा के थे। उनके जो प्रायः हेतु थे, वो संतर्पण के थे, श्लेष्मा के हेतु थे और इनके कारण वो कृमि उत्पन्न हुए थे, वो रक्तज कृमि थे। ये उपशय के बाद हमने तय किया और एक 7 से 15 दिन में ही कृमिघ्न चिकित्सा से उसमें मैंने कृमिघ्न महाकषाय में से ऐसे द्रव्य निकाले कि जो पित्त प्रकोप न करने वाले हो, किंतु कृमिघ्न हो। जैसे हल्दी है या जिसको हम अजवाइन कहते हैं या फिर शिरीष है या फिर क्योंकि विडंग जो द्रव्य है, वो अगर ज़्यादा मात्रा में लिया तो वो पित्त प्रकोप कर सकता है। इसलिए उसको न लेते हुए फिर अपामार्ग का विचार किया गया और उसका क्वाथ बना के पहले पिलाया गया, बाद में उसकी बस्ती भी दे दी और उसके बाद जैसे चमत्कार की तरह वो रुग्ण ठीक हो गया। ऐसे 2 गुण मैंने देखे चिकित्सा करने से अम्लपित्त, जीर्ण अम्लपित्त तय हो चुके हैं। अब ये जो अम्लपित्त है, ये स्वतंत्र अम्लपित्त नहीं है। ये परतंत्र अम्लपित्त है क्योंकि हेतु कृमि है और कृमि के कारण अम्लपित्त हो रहा है और कृमि के हेतु संतर्पण के हैं। प्रायः संतर्पण से ही कृमि उत्पन्न होते हैं। ऐसे ये पित्त प्रकोप से होने वाला अम्लपित्त ये परतंत्र है। ग्रहणी में भी जो अग्नि की विकृति जैसे अभी का विषय हुआ, उसमें जो अग्नि दुष्ट होता है, ऐसा जो वर्णन ग्रहणी में प्राप्त होता है कि दुष्यति अग्निः अराउंड 42 नंबर से आगे सूत्र है वो कि दुष्यति अग्निः और अग्नि दुष्टि होने के बाद क्या-क्या होता है, तो उसके अजीर्ण के लक्षण दिए हैं और सदुष्टः लघु अपि अन्नम पचति मतलब वो लघु आहार भी वो पचन करने में समर्थ नहीं होता। तो गुरु आहार तो पचन करना अशक्य ही है। तो लघु आहार का भी पचन नहीं करता तो क्या होता है कि ऐसा आहार अजीर्ण अवस्था में जाता है, अपरिपक्व अवस्था में रहता है और जब ये ऐसा अजीर्ण अवस्था का आहार, अपरिपक्व आहार जो पूरा सारशः उसका विभेदन नहीं हुआ है, ऐसा निस्सार आहार जब सारे शरीर में धीरे-धीरे फैलने लगता है, तो अलग-अलग दोष और धातुओं में उसका संसर्ग होके मतलब उनके सहकार्य होने से फिर वो उन प्रकार के लक्षण दिखाई देता है। वहाँ पे भी उन्होंने पित्त संसर्ग हो गया अगर ऐसे अपरिपक्व आहार का या अजीर्ण का पित्त दोष के साथ अगर संसर्ग हो गया, तो फिर अम्लपित्त, दाह, छर्दी, मुखामयान और अन्य प्रकार के पित्तज नानात्मज पित्त के सारे विकार ऐसे इस प्रकार से भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा लिखा है। वहाँ पे ये जो होने वाले पित्त के विकार है, ये सभी अजीर्ण के कारण होने वाले हैं। यहाँ पित्त प्रकोप का एक भी हेतु नहीं है और इसलिए ये परतंत्र पित्त प्रकोप है। इसलिए हमें हर रुग्ण में जब जो भी रुग्ण हमारे पास आता है, उस रुग्ण में ये देखना पड़ता है कि ये रुग्ण स्वतंत्र दोष प्रकोप का है या परतंत्र दोष प्रकोप का है और मेरा जो केस पेपर है, उसमें मैंने यही जो विषय है वो पूरे के पूरे रखे हैं कि
वो जो पॉइंट है मैं बाद में अगर लेक्चर होने के बाद मैं वो मेरा केस पेपर में आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप सभी को उसका लाभ हो। कि मैं सिर्फ पहले यही देखता हूँ कि ये जो दोष प्रकोप है, ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, और उसके बाद चिकित्सा तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्र परतंत्र समझने के बाद चिकित्सा कहाँ करनी है ये हमें पता चलता है, और फिर वो आसान काम हो जाता है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस ऐसे ही परतंत्र दोष प्रकोप की चिकित्सा कहाँ वर्णन की है, तो चरक जी ने एक पूरा का पूरा अध्याय ही इसके ऊपर लिखा है, और उस अध्याय का नाम है उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय। ये सूत्र आपके सामने है, उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय, और इसमें सूत्र सबसे त्रिभुवन पंच, एक मिनट, पंचकर्म साध्यान दृष्टवा पंच, एक मिनट, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं नहीं, पहली स्लाइड रखिए। पहली स्लाइड। त्रिमर्मीये च बहुन रोगान, तेच ना? पंचकर्म साध्यान दृष्ट्वा पंचकर्म असाध्ये उरुस्तंभे जात स्मरण आचार्य उरुस्तंभ चिकित्सितम एव आह भवती ही विरोधी दर्शनात तद विरोधी स्मरणम तत् यथा नकुल स्मरणात सर्प स्मरणम। कितना सुंदर उपमा दी है, देखिए कि इसका जो पहले का अध्याय है 26वां अध्याय, वहां त्रिमर्मीय अध्याय में उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोगों का विचार किया है जहां पे वो पंचकर्म साध्य विकार है, जहां अलग अलग प्रकार के पंचकर्म करने पड़ते हैं, या जो उपक्रम भी है जो अल्प उपक्रम जैसे तर्पण आदि का भी वर्णन, क्योंकि त्रिमर्मीय में शिरोबस्ती और हृदय मर्म में होने वाले विकारों का प्रायः वर्णन है, और फिर उसके अनुषंग से नासागत, शिरोगत, मुखगत, दंतगत वगैरह रोगों का भी वर्णन और चिकित्सा की है। तो उस अध्याय में प्रायः सबसे ज्यादा पंचकर्म से साध्य रोगों को विचार किया है। वो कहने के बाद अब फिर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा व्याधि है कि जहां पे पंचकर्म करना ही नहीं है, और फिर आचार्यों को उसका स्मरण हुआ, जाता स्मरणम आचार्य, और उस स्तंभ में जाता स्मरण कि ऐसा ऐसी एक व्याधि की अवस्था है जहां पे पंचकर्म ये असाध्य है, करना ही नहीं है। तो वो अवस्था कौन सी है, तो वो उरुस्तंभ है। इसलिए इस 26वें अध्याय के बाद तुरंत उरुस्तंभ की योजना चिकित्सा अध्याय की स्थान में की गई। तो उन्होंने फिर आके लिखा कि जब हम किसी नकुल का स्मरण, मतलब जो नकुल होता है, जो जिसको मराठी में मुंगूस कहते हैं, मुझे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो जो नकुल होता है उसका स्मरण किया तो हमें सर्प का स्मरण होता है, क्योंकि उसका विरोधी है वो। या मयूर का स्मरण किया तो सर्प का स्मरण होता ही है। अगर क्या कहते हैं, पाव का स्मरण किया तो भाजी का स्मरण अपने आप ही हो जाता है। इसी प्रकार से जो परस्पर विरोधी भी होते हैं, जिनकी विरुद्ध स्वरूप की भी जोड़ी हो सकती है, तो उसका चरण है वो उनके सिर्फ नाम से ही हमें हो जाता है। वैसे ही पंचकर्म साध्य विकारों का वर्णन करने के बाद अब पंचकर्म के असाध्य विकार कौन सा है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। आगे चलिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड, पहला सूत्र। श्रिया परमया ब्राह्मया परया च तपश्रिया अहीनम चंद्रसूर्याभ्याम सुमेरुम इव पर्वतम धी धृति स्मृति विज्ञान ज्ञान कीर्ति क्षमालयम अग्निवेशो गुरुम काले संशयम परिपृष्टवान। पंच आप यहाँ पे एक मिनट, ये पहले तीन जो पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने उनका वर्णन किया है कि उनको मतलब किस प्रकार से ये लोग थे। तो ऐसे गुरु को अग्निवेश ने काले मतलब समय देखकर, कभी भी नहीं रात को 12 बजे सर मुझे ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा प्रश्न आया है, मैसेज करके पूछा है कि सर ये क्या है, ऐसे नहीं, जब प्रश्न पूछने का समय है और गुरु भी उत्तर देने के लिए आराम से बैठे हैं, ऐसे अवस्था में
ऐसे अवस्था में उसने प्रश्न किया। क्या किया प्रश्न, वो आगे पूछते हैं। भगवान भगवन् पंचकर्माणि समस्तानि पृथक् तथा निर्दिष्टानि आमयानां हि सर्वेषाम् एव भेषजम् दोषजो अस्ति आमयाः कश्चित् यस्य तानि विषग्वर न स्युः हाँ, शक्तानि शमने साध्यस्य क्रियया सतः। ओके ओके, हाँ। तो पूछा कि हे भगवान, आपने हमें पंचकर्मों का, समस्त पंचकर्मों का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया, और फिर निर्दिष्टानि आमया नाम सर्वेशा में, और ऐसे अनेक व्याधि भी हमने पहले 26 अध्याय में पढ़े कि जिस यहाँ पे पंचकर्म की योजना हर व्याधि में कुछ ना कुछ स्वरूप में की है। तो ऐसा कोई अभिव्याधि है क्या, दोष जो अस्ति आमया कश्चित, आगंतु छोड़ दीजिए, ऐसा कोई निज दोषज व्याधि है क्या कि जिसमें न स्यु शक्ता निशमने, उसमें शमन चिकित्सा से ही वो शांत होगा, शोधन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए उसको, ऐसा कोई व्याधि है क्या? फिर आगे गुरु कहते हैं अस्ति। अस्ति उरुस्तंभ इति उक्ते गुरुणा तस्य कारणं सलिंगभेषजं भूयः पृष्ठस्तेन हम्म। अब्रवीत् गुरुः। स्निग्ध उष्ण तो गुरु लघु ने उत्तर शीतल। दिया कि हम्म, अस्ति। हम्म, नहीं, एक मिनट, गुरु ने उत्तर दिया कि हाँ अस्ति, ऐसा एक व्याधि है या व्याधा है, उसका नाम है उरुस्तंभ इति उक्त्वा, और गुरुणा फिर से कि अगर ऐसा कोई व्यवस्था है तो मुझे उसका कारण, लक्षण और चिकित्सा ये मुझे बताइए। फिर आगे गुरुजी ने उसको एक एक जो मुद्दा था वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब पहले हेतु है, हेतु शांति से पढ़िए, पढ़िए एक हेतु, पूरा स्निग्ध सूत्र पढ़ लीजिए हाँ, हेतु के। स्निग्ध उष्ण लघु शीतानि जीर्ण अजीर्णे समश्नतः द्रव शुष्क दधि क्षीर ग्राम्य अनुप औदक आमिषैः पिष्ट व्यापन्न मध्य अतिदिवा स्वप्न प्रजागरैः लंघन अध्यशन आयास भय वेग विधारणैः बस स्नेहाच्च बस आमम। बस 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 बस, ये चार हेतु, चार पंक्तियां हेतुओं की है। अब सभी हेतु अगर आप देखोगे तो ये प्रायः संतर्पण के हेतु है। स्नेह, स्निग्ध उष्ण लघु शीत, उसका जीर्ण अजीर्ण में समझ, मतलब कभी जीर्ण अवस्था में सेवन करना तो कभी अजीर्ण अवस्था में सेवन करना, द्रव शुष्क दधि क्षीर ग्राम्य अनुप औदे सभी संतर्पण के हेतु है। इष्ट व्यापन्न, मद्याति मतलब अति मात्रा में मद्यपान करना, या अति दिवा स्वप्न मतलब रोज दोपहर में, या दिवा, दिवा स्वप्न का अर्थ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना। मतलब सूर्योदय अगर 6 बजे है और वो व्यक्ति अगर 8 बजे उठ रहा है तो वो रोज 2 घंटे का दिवा स्वप कर रहा है। तो इसके कारण दिवा स्वप का अति योग होता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर के खाना खाने के बाद सोना ही दिवा स्वप्न कहा जाता है, ऐसा नहीं है। दिवा स्वप्न मतलब दोपहर दिन में कभी भी सोना, जब सूर्य पृथ्वी पर है, सूर्य का अस्तित्व हमारे सामने है, ऐसी अवस्था में कभी भी सोना, ये हेतु बहुत बड़ा हेतु होता है संतर्पण का। प्रजागर ही या अति प्रजागरण। इसके बाद अभी जो अगली लाइन है वो प्रायः वात प्रकोप की या रूक्ष गुणों की निर्मिति करने वाले हेतुओं की पंक्ति है। लंघन अध्यशन आयास भय वेग विधारणी, इससे न केवल वायु ही विकृत होगा किंतु बाकी के दोषों का भी विकृति हो सकती है। तो ऐसे अगर हेतु वहां पे होते हैं तो क्या होता है, संप्राप्ति पढ़िए, एक पंक्ति पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ क्योंकि ये एक एक पंक्ति भी बहुत महत्व की है। स्नेहाच, स्नेहाच स्नेहाच आमम चितम कोष्ठे वातादिन मेधसा सह रुद्ध्वा आशु गौरवाद उरु याति अधोगैः सिरादिभिः। हाँ, तो पहला वाक्य है स्नेहात चितम, स्नेहात आमम चितम। तो इन सभी हेतुओं के कारण संतर्पण से प्रायः स्नेह गुण के विवृद्धि से आम का क्षय होगा। चितम मतलब आम बढ़ेगा। अब आम केवल स्निग्ध गुण से नहीं बढ़ेगा, तो ये उपलक्षण मात्र लेना है। आम प्रदोष के सभी हेतु हैं। अब आम प्रदोष के हेतु कहाँ कहाँ है, कुछ हेतु शायद मेघना जी ने अभी व्याख्यान में बताए होंगे। मैं
थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। तो पहला हेतु का वर्णन अभी जैसे गृहिणी में हमने देखा, वहां पे भी वो हेतु है। दूसरा सुश्रुत के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में 32 नंबर के सूत्र में ये आम प्रदोष के हेतु बताए हैं। इन आम प्रदोष के हेतुओं से उसमें जो 2-3 हेतु है मैं आपको बताता हूँ कि दिवा स्वप्न है, उसके बाद में श्लेष्मल आहार विहार है, अव्यायाम करना है, विकृत निद्रा का सेवन करना है, उसके बाद में अति द्रव्यपान करना है, और फिर अन्य भी हेतु है। उसके कारण मतलब अग्नि विकृति के जो हेतु है वही आम प्रदोष के हेतु है। और इन आम प्रदोष के हेतु से विशेषतः स्नेह गुण से आमम चितम, आम का जो संचय है या आम की जो मात्रा है वो बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, कोष्ठे वातादि मेदसा सह, और ये कहाँ होता है तो वो कोष्ठे, कोष्ठे सप्तमी विभक्ति है। तो ये जो आम का चय है या आम की वृद्धि हो रही है, ये प्रायः कोष्ठ में हो रही है। इसका मतलब संप्राप्ति की मूल कहाँ है, कोष्ठ में है। उरु स्तंभ ये जो नाम है, ये उरु में संप्राप्ति होती है कि नहीं बाद में देखते हैं। प्रथमतः संप्राप्ति की शुरुआत कोष्ठ में, मतलब अन्नवह स्रोतस, या जिसको हम आमाशय या महास्रोतस कहते हैं, ज्यादा उपयुक्त शब्द मतलब महत्व का शब्द महास्रोतस है, मतलब पूरा महास्रोतस। यहाँ पे आ का और वातादि दोष, मतलब तीनों दोष और मेद, धातुओं में विशेषतः मेद, इनके साथ आम का संचय वहां पे होता है। मतलब वो क्या होता है, वहां पे बढ़ जाते हैं, अति मात्रा में वो वहां पे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, वहां उनका अवरोध होता है। आम से मेघ से दोषों के साथ बहने वाले सभी धातु घटकों का वहां पे रुद्वा, मतलब रुक जाते हैं, उनका अवरोध होता है। और गौरवाद, गौरव के कारण रुद्वा, गौरवाद रुद्वा, जो आम का गुण है या संत से शरीर में गौरव बढ़ा है, गुरु गुण बढ़ा है, उस गुरु गुण से स्रोतस भी गुरु गुण से युक्त होंगे, और इसे गुरु गुण से युक्त स्रोतसों में, महास्रोतस में ये मातादि दोष मेद और आम, इनका अवरोध हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि मैं 2 सूत्र को यहाँ पे बताने वाला हूँ, कृपया वो सूत्र निकालिए श्वास चिकित्सा अध्याय में। सूत्र क्रमांक हेलो, श्वास चिकित्सा अध्याय, विश्वक प्रजति, विश्वक प्रजति ऐसा सूत्र है। 46 देखिए, 46 वगैरह नहीं, उससे पहले होगा शायद, महाश्वास है ना। आगे 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 चलिए आगे। ये यदा श्रोतांसि से हाँ हाँ हाँ, चरक चिकित्सा यदा स्थान अध्याय, श्रोताओं से समृद्धः मारुतः। हाँ, चरक पढ़िए, चिकित्सा स्थान अध्याय 17 श्लोक नंबर 45। यदा श्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः विश्वक व्रजति संरुद्ध तदा श्वासान् करोति सः। ये श्वास की सामान्य संप्राप्ति वर्णन की है कि जब मारुतः मतलब वायु, कफपूर्वकः मतलब कफ के साथ, उसके संसर्ग के साथ, जहां पे किसी स्रोतस में, यदा श्रोतांसी बहुवचन है, प्राण अन्न उदक, प्राय स्रोतसों में अवरुद्ध होता है, इसमें बाकी के भी स्रोत आ सकते हैं, वहां पे अवरुद्ध होता है और विश्वक व्रजति समृद्धः, इसकी टीका पढ़िए, विश्वक व्रजति की टीका पढ़िए। विश्वक व्रजति इति सर्वतो गच्छति, विश्वक व्रजति इति सर्वतः गच्छति, मतलब सभी जगह जहां पे उसको जगह मिलेगी वहां पे वो मिल जाएगा, वहां पे अपने लक्षण दिखाई देगा। मतलब अवरोध कहाँ हुआ है, अवरोध किसी प्राणवह में है, अवरोध कहीं है रसवह में है, अवरोध उदक वह में है, अवरोध अन्न वह में है, अवरोध रक्त वह में है, अवरोध मूत्र वह में है, अवरोध पुरुष वह में है, और उनके कारण हो क्या रहा है, श्वास उत्पन्न हो। ऐसे प्राण श्वास की प्राप्ति होनी चाहिए।
उदक वह होती है, मूत्रवह में भी हो सकती है, रसवह में हो सकती है, रक्तवह में हो सकती है, पुरुषवह स्वेदवह में हो सकती है और उसके कारण श्वास उत्पन्न हो रहा है। इसको कहते हैं विपक व्रजन, इसी को विमार्ग गमन ऐसा कहते हैं या फिर उदीरण ऐसा भी इसको कहा जाता है। अब इसमें 122 नंबर का सूत्र कली श्वास चिकित्सा अध्याय में ही श्वास चिकित्सा अध्याय श्लोक नंबर 122। उदीर्यते पुरुषतरम मार्गरोधात वहत जलम यथा तथा अनिलः तस्य मार्गम नित्यम विशोधयेत्। यहाँ पे उन्होंने एक उपमा दी है कि जैसे यथा वह जलम बहने वाला पानी मार्ग बीच में कहीं मार्गावरोध आ गया तो वृषतरम उदीर्यते बड़े मात्रा में पीछे फैल जाता है। जैसे नदी का प्रवाह है और हमने डैम बीच में कर दिया तो क्या होता है कि पीछे बैक वाटर जहां जगह मिलती है वहां बैक वाटर जाता है, गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं और आगे वृद्धि हो जाती, पीछे वृद्धि होती है, आगे क्षय हो जाता है। उसी प्रकार से अनिलाहा अपि, अगर अनिल मतलब वायु के मार्ग में कहीं पे अवरोध होता है तो वो जहां जगह मिलती है वहां फैल जाता है और जहां पे जाता है वहां पे विकृति करेगा। अब निकालिए उरुस्तंभ, फिर से अध्याय निकालिए। तब तक मैं बताता हूं कि समझो मेरा क्लिनिक, मैं अभी यहाँ खड़ा हूं और मेरा क्लिनिक सामने है और एक बीच में से रास्ता जा रहा है और मैं रोज मेरे घर से निकल के मेरी गाड़ी पे बैठ के स्ट्रेट रोड से मेरे क्लिनिक तक जाता हूँ। अगर एक दिन उस बीच के रोड में कहीं पे कुछ कोई बस खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई और पूरा रास्ता जाम हो गया है तो ट्रैफिक रुक जाएगी, बराबर है। तो मैं नहीं जा पाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगर राइट साइड से कोई छोटी सी गली है तो वहां से जाके मैं क्लिनिक जाऊंगा या फिर लेफ्ट साइड से कोई गली होंगी तो वहां से मैं क्लिनिक जाऊंगा। अगर मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर होगा तो मैं उड़ के क्लिनिक में मेरे जा सकता हूँ या फिर मैं पैदल जा सकता हूँ या फिर किसी भी मार्ग से अगर मुझे जाना पॉसिबल नहीं है तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, एक तो राह देखते हुए कि कब ये रास्ता खुलेगा। अगर देर लग रही है तो फिर से उल्टा घूम के मैं मेरे घर पे आके बैठ जाऊंगा, उस दिन मेरा क्लिनिक नहीं होगा। इसका इस ऐसी प्रकार से दोषों का जो वहन करने वाले सर्व संचारी ऐसे जो दोष है वो अगर किसी एक जगह रुक जाते हैं तो वहां पे रुक जाने के बाद आगे तो उनका प्रवाह नहीं होता, वो क्या करेंगे? जहां जगह मिलेगी वहां जाएंगे। इसी को विश्वक वर्जन, इसी को तिर्यक गमन, इसी को विमागमन और इसी को उदीरण, ऐसी संज्ञा अलग अलग जगह पे ग्रंथकारों ने दी है। मतलब एक तो राइट साइड से जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे या वहीं पे आवर्तकार घूमते रहेंगे या फिर बड़ी मात्रा में होंगे तो पीछे आ जाएंगे या अन्य किसी स्रोतस में जाएंगे। इसी को कहते हैं विश्वक वर्जन। अब उरुस्तंभ में कोष्ठ में महाश्रुतस में वातादि दोष मेद के साथ और आम के साथ गुण श्वासों के गुरु गुण बढ़ने से वो अवरुद्ध हो जाते हैं। कहेंगे उन्होंने एक जगह का नाम दिया है कि रुद्वा आशु गौरवात उरु याति अधोगई ही सिरादिबी ही। अगर वो जो अवरुद्ध हुए दोष है वो संचार करते करते मतलब उनका विमारगमन हो गया और वो विमारगमन होके अगर अधोगामी हो जाएंगे और उरु प्रदेश में आके रुक जाएंगे तो वहां पे वहां के सिरादिबी मतलब यहाँ पे सिरा आदि मतलब स्रोतों में जाके रुक जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए सूत्र अब 11, पूरयन शक्ति जंघा उरु दोषो मेदो बलोत्कटा। तो वहां पे जो शक्ति है जंगा, शक्ति मतलब जिसको हम थाई कहते हैं, मतलब कटी से लेके जंग तक ये शक्ति है। सॉरी शक्ति मतलब पूरा का पूरा पैर, पूरा पैर कटी से लेके पाद तल तक उसको शक्ति कहेंगे। जंघा मतलब जानू से लेके नीचे पाद तल तक इसको जंगा कहते हैं और उरु मतलब कटी से लेके जानू तक इसको उरु कहते हैं। तो ऐसे पूरे पैर में या फिर जंगा प्रदेश में या उरु प्रदेश में मेदो बल, मेद के बल से उत्कट मतलब जहां पे मेद की भी विकृति है और मेद भी उनको सहकारी है, ऐसे दोष वहां पे पूर्ण मतलब जाके उनका स्थानांतरण हो जाता है। कहाँ पे? पैर में नीचे। और फिर क्या होता है? अविधेय परिस्पंदम जनयति अल्प विकम। और वो जो अवयव है एक तो पूरा शक्ति या जंगा या उरु या वहां पे कोई अवयव
जानू या पादतल, ऐसा कोई भी पाद का कोई भी अवयव, वहां पे अविधेय परिस्पंदम, अविधेय परिस्पंदम की टीका है क्या, देखिए नीचे। अविधेय परिस्पंदम इति अस्वाधीन इंद्रियम अल्पविक्रमम इति अल्प हाँ, अस्वाद हाँ, अस्वाधीन इंद्रियम। अस्वाधीन, अस्वाधीन इंद्रिय मतलब ये जो पाद है ये कर्मेंद्रिय का अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है, और उसका इंद्रिय शीर्षस्थ है। मतलब इंद्रिय सभी, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इनका जो स्थान बताया है इंद्रियों का, ये शिर प्रदेश बताया है, ये अधिष्ठान है। पाद ये कर्म इंद्रिय जो है उसका अधिष्ठान है। तो इंद्रियों के अंडर, मतलब उसका इंद्रियों के कंडे अवयव रहेगा, पर ये यहाँ पे अगर दोषों का स्थान संश्रय होने से, ये जो वहां पे दोष के स्थान संश्रय है, तो अविधेय परिस्पंदन मतलब इंद्रियों के स्वाधीन नहीं रहेंगे। मतलब इंद्रिय कितने भी आपको बताएंगे कि चलो चलना है, पैर उठाना है, वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो अल्प विक्रमम, मतलब अल्प क्रियम अक्रियम व, उनकी क्रिया नहीं होगी, वो चलने में सक्षम नहीं होंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन उनका नहीं हो पाएगा। ये होता है। फिर आगे का सूत्र पढ़िए। महासरसी महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बुस्तिमितं यथा तिष्ठति स्थिरम अक्षोभ्यम तद्वद उरुगतः कफः गौरव आयास तो पहा, तो क्या नहीं, एक मिनट, तो क्या होता है, जैसे महासरसी गंभीरे, महा बड़ा तालाब है कोई, तो बहुत बड़ा, जैसे भोपाल में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसका अंत नहीं दिखाई देता, वैसे ही मानसरोवर है तिबेट में, वहां पे उसका दिखाई, कोई अन्य ऐसा कोई सरोवर है, बहुत बड़ा है, और सिर्फ बड़ा नहीं है, गंभीर भी है, बहुत डीप ऐसा वो सरोवर है। तो वहां पे जो उसका पानी रहेगा वो कैसा रहेगा, पूर्ण अंबु, अगर वो पूरा से भरा हुआ है तो वो पानी स्तिमित रहेगा। उसी प्रकार से तिष्ठति उरुगत कफहा, जो उरुगत कफ है वो उस पाद में, शक्ति में या जंघा में, स्थिरम अक्षोभ्यम, वहां पे स्थान संश्रय करने के बाद वहां पे स्थिर और अक्षोभ्य ऐसी अवस्था में वो तिष्ठति रह जाता है। और फिर उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, तो गौरव, संकोच, दाह, रुजा, सुप्ति, कंप, भेद, स्फुरण, तोद, ऐसे लक्षण, अब ये दोषों के लक्षण तीनों दोषों के लक्षण हैं, क्योंकि तीनों दोष प्रायः श्लेष्मा और मेद और आम इनके कारण, और उसको पित्त और वायु का भी अनुबंध है। तो पाद प्रदेश में गौरव, मतलब अभी यहाँ पे उरु का वर्णन है, तो उरु गौरव, उरु आयास, उरु संकोच, उरुगत दाह, उरुगत सुप्ति, उरुगत कंप, उरुगत भेद, उरुगत स्फुरण, उरुगत तोदवत वेदना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। ये सभी लक्षण नहीं दिखाई देंगे, इसमें से कोई 1, 2, 3 या 4-5 लक्षण दिखाई देंगे, या तो उनका कोई लक्षणों का समुच्चय होगा। यहाँ पे जो दोष जाके रोकेगा उसके अनुसार लक्षण, ये जो वर्णन करते हैं ग्रंथकार, ये सामान्य वर्णन करते हैं, हमें रुग्ण के ऊपर देखना है कि कौन सा दोष रुका। अगर वहां पे दाह हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि पित्त जाके रुका है, वहां पे तोदवत वेदना है, भेदवत वेदना है, कंप है, तो हम समझ सकते हैं कि वायु भी जाके बैठा है, आयास है, गौरव है, संकोच है, सुप्ति है, तो हम समझ सकते हैं कि श्लेष्मा भी जाके रुका है। पर प्रायः श्लेष्मा, आम और मेद ये वहां पे रुक जाते हैं, और अगर ये संप्राप्ति बहुत बड़ी मात्रा में हुई तो युक्तो देह निहंते असून, असु मतलब प्राण, प्राण भी नष्ट हो सकता है। अब आगे कहते हैं उरुश्लेष्मा समेदस कहा वात पित्ते अभिभूयतु स्तंभयत स्थैर शैत्याभ्याम उरुस्तंभा ततस्तु सहा, मतलब उरु में श्लेष्मा मेद के साथ और वायु से अभिभूत होके वहां पे स्तंभयेत, उरु, उरु में उरु को स्तंभयत करते हैं। इसका अर्थ वहां पे स्तंभ किसका है, उरु का स्तंभ लक्षण मिलता है हमें, पर स्तंभ किसका हो रहा है, स्तंभ श्लेष्मा का हो रहा है। स्तंभ इसको कहते हैं, ये तंत्र युक्ति है, मतलब जब हम कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वो करने वाले जो घटक होते हैं उनका विचार वहां पे करना पड़ता है। तो
यहाँ पे उरु स्तंभ होता है, इसका अर्थ उरु जकड़ तो जाता है, लक्षण मिलते हैं, गौरव है, स्तंभ है, पर वहां पे जाके रुकने वाले कौन है? स्तंभ किसका हुआ है? श्लेष्मा का हुआ है। स्तंभ मेद का हुआ है। स्तंभ आम का हुआ है। स्तंभ वायु और पित्त का भी हो सकता है। मतलब दोषों का, आम का या मेद का वहां पे स्तंभ होता है। और हम इसको उरुस्तंभ ऐसा नामकरण उसका करते हैं। स्थैर्य और शैत्य से उसका स्तंभ वहां पे। धर्माधिकारी सर जी कह रहे हैं कि मेरा माइक चालू कर दिए। हाँ, 1 मिनट है। हाँ, उनको कुछ शायद कहना है, उनका माइक शुरू कर दीजिए। शायद वो अटेंडी में गए हो। 1 मिनट। हाँ। 1 मिनट हो जाएगा। तब तक मैं आगे सर बोलता हूँ। शायद, हाँ, ठीक है, सर शायद बाहर गए। हाँ ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप करिए प्रयास, मैं आगे का मेरा विषय पूरा करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये उरु में उरु का वर्णन इन्होंने किया है। इसी प्रकार से अन्य भी अवयव में ये संप्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे उरु स्तंभ ये उपलक्षण मात्र लेना है। इसी प्रकार से अंश स्तंभ, मन्या स्तंभ, जानु स्तंभ, कटी स्तंभ, उदर स्तंभ, पृष्ठ स्तंभ, शिरस स्तंभ या फिर कुरुपर स्तंभ, ऐसे शरीर में कहीं पर भी स्तंभ हो सकते हैं। जैसे कोष्ठ में दोष रुक गए हैं और उनका विमारगमन होता है, तो विमारगमन होने से सिर्फ एक जगह पे जाके उरु स्तंभ का इन्होंने वर्णन किया। उसी प्रकार से शरीर के अन्य अवयवों में भी हस्त स्तंभ हो सकता है, भुज स्तंभ हो सकता है, कुरुपर स्तंभ हो सकता है, मणिबंध स्तंभ हो सकता है, अंगुली स्तंभ हो सकता है, मन्या स्तंभ है, कटी स्तंभ है, पृष्ठ स्तंभ है, पृष्ठवंश स्तंभ है, अंश स्तंभ जिसको टेनिस एल्बो कहते हैं। तो ये सभी जगह पे जहां पे शरीर के किसी अवयव में स्तंभ हो रहा है, तो उसके सभी स्तंभों की ये संप्राप्ति है। और ये संप्राप्ति आम, मेद और विशेषतः श्लेष्मा और वायु पित्त का अभी उनको मतलब अभिभव, इनके कारण ये होता है। उनका अनुबंध, वायु और पित्त का अनुबंध, इन सभी के कारण ये होता है। स्तंभ श्लेष्मा का, मेद का, आम का होता है। पर हमें लगता है जैसे टेनिस एल्बो में स्तंभ है, तो स्तंभ वो एल्बो का नहीं हो रहा है, तो एल्बो में जो जाके दोष बैठे हैं उनका स्तंभ हुआ है। चिकित्सा हमें हमें एल्बो पे नहीं करनी है। चिकित्सा वहां पे जाके विमारगमन होके वहां पे जाके बैठने वाले दोषों की चिकित्सा करनी है। विमारगमन की शुरुआत कहां से है? कोष्ठ से है, महास्रोत से है। और उनके कारण वो अगर एल्बो तक ये अगर दोष जाके बैठेंगे तो हमें चिकित्सा उसकी करनी है। पहले आप ऊपर से उनको क्या कहते हैं, स्नेह सॉरी स्वेदन चिकित्सा, वहां पे कुछ अपरिषेक आदि आप उपक्रम कर सकते हो, लेप वगैरह। पर जब तक आप कोष्ठ का अवस्थापक ठीक नहीं करते हो, कोष्ठ में जो गौरव है जिसके कारण ये अवरोध हो रहा है, वो जब तक ठीक नहीं करते, वो टेनिस एल्बो बार बार ठीक होता जाएगा। ये अगर आवरण की भाषा में कहना है तो ये समान आवृत व्यान है। तो क्योंकि समान क्षेत्र में पहली विकृति है और उसकी विकृति के कारण व्यान क्षेत्र में विकृति आ रही है। तो जब तक हम समान क्षेत्र ठीक नहीं करते, ग्रहणी ठीक नहीं करते, महास्रोतस की चिकित्सा ठीक से नहीं करते, तब तक ये किसी भी प्रकार के स्तंभ ठीक नहीं हो सकते। तात्कालिक कुछ लक्षण मिलेंगे पर पूरे प्रकार से ठीक नहीं होंगे। अब आगे उनके पूर्व रूप क्या क्या है वो दिए हैं।
ध्यान, निद्रा, अतिस्थैमित्य, अरोचक। हाँ धर्माधिकारी सर बोल सकते हैं, वो हाँ, अभी बोलिए बोलिए। पैनलिस्ट है. हाँ हाँ, सर सर सांगा सर सांगा. हॅलो, तुझं झालं का सगळं? नाही, थोडं अभिजित, राहिलंय सर, थोडं राहिलंय. हा मग तुझं करून टाक, नंतर बोलतो. बर 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 सर, बर बर. ओके. हम्म. तो सूत्र नंबर 15 में उन्होंने पूर्व रूप दिए. अब आगे जाएंगे. आगे का सूत्र 16 नंबर से आगे. वातशंकिभिः अज्ञानात् तस्य स्यात् स्नेहनात् पुनः पादयोः सदनं सुप्तिः कृष्णात् उद्धरणं तथा. अब आई सूत्र बहुत महत्व का है. अब यहाँ पे लक्षण क्या क्या है? लक्षण है स्तंभ, लक्षण है सुप्ति, लक्षण है सदन, लक्षण है, थोड़ा तरी माइक चालू है, लक्षण है तोदवत वेदना, लक्षण है भेदवत वेदना. और ऐसे रुग्ण जब हमारे पास आएंगे तब कभी कभी किसी वैद्य को जिसने ये अध्याय पढ़ा नहीं है या जिसको परतंत्र स्वतंत्र की कल्पना ठीक से समझ में नहीं आई है, वो इसको वातज व्याधि है ऐसे आशंका से इसको अगर स्नेहन शुरू कर देगा तो वो पादयोः सदनम सुप्ति, इसको क्या करेगा? कृच्छ्रात उद्धरणम, ये व्याधि बढ़ा देगा. आगे टीका में आखिरी लाइन में कहते हैं अस्य संस्नेहन दोषः कृच्छ्रात उद्धरणम तथा इति अंतेन उक्तः. मतलब ये मूल में व्याधि किसका है? संतर्पण के हेतु से श्लेष्मा, मेद, आम, इनका स्तंभ उरुगत पायु पाद प्रदेश में सभी दोष जाके बैठे हैं, उनका स्तंभ हुआ है. इसका यहाँ पे वायु की विकृति का एक भी हेतु नहीं है. और ऐसे स्तंभ से अगर ये वात विकृति है, ऐसे अज्ञान से या ऐसे आशंका से कोई व्यक्ति उसको स्नेहन चिकित्सा करेगा अभ्यंतर या बाह्य, तो वो इसको और बढ़ा देगा, क्योंकि वो जिन हेतुओं के कारण बढ़े हैं या जिन हेतुओं के कारण ये लक्षण उत्पन्न हुआ है उसी के समान स्वरूप का ये चिकित्सा भी कर रहे हैं. क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्नेहात आमम चितम, आम का संचय जो है वो स्नेहात चितम, विशेषतः स्नेह गुण से संचय हुआ है और फिर गुरु गुण से अवरोध होकर उनका विमार्गमन होता है. अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार कहूंगा कि ये स्तंभ सिर्फ एक ही जगह पे उरु का ही स्तंभ का अध्याय है, ऐसा नहीं है. तो ये स्तंभ शरीर के किसी भी अवयव में हो सकता है, वहां पे हमें यही विचार करना पड़ेगा. आगे जंघो उरु ग्लानिः अत्यर्थम शश्वच्च आदाह वेदना पदम च व्यथते न्यस्तम शीतस्पर्शम न वेत्ति च संस्थाने पीडने गत्यां चालने च अपि अनीश्वरः अन्यनेयौ हि संभग्नौ उरु पादौ च मन्यते. यदा दाहार्ति तोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत् उरुस्तंभ तदा हन्यात् साधयेत् अन्यथा नवम. यहाँ पे इन सूत्रों में उरुस्तंभ के सामान्य लक्षण और साध्य असाध्य के लक्षण भी बताए हैं. चालने अपि अनीश्वरा, मतलब अगर ये बढ़ गया, अनीश्वर, ईश्वर मतलब समर्थ होना और अनीश्वर मतलब समर्थ नहीं होना, तो वो व्यक्ति चालने में मतलब चलने में भी वो समर्थ नहीं होगा. अगले के सूत्र दिखाइए. तस्य स्नेहनं कार्यं न बस्तिर्न विरेचनं न चैव वमनं यस्मात् तत् निबोधत कारणं वृद्धये श्लेष्मणो नित्यं स्नेहनं बस्ति कर्म च. ठीक है. ओके. अब ये सूत्र महत्व का, यहाँ पे आगे का विचार ज्यादा हम नहीं करेंगे. यहाँ पे तस्य स्नेहनम न कार्यम, यहाँ ऐसी अवस्था में
स्नेहन चिकित्सा नहीं करनी है क्योंकि व्याधि संतर्पण जन्य है, आम प्रकोप आम प्रदोष का है, श्लेष्मा वृद्धि का है, तो स्नेहन चिकित्सा अयोग्य है। बस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि बस्ती का प्राय जो अनुगामित्व है वो वात दोष की चिकित्सा पर है। यहाँ पे वायु का विकृति ही नहीं है, वायु के विकृति के हेतु ही नहीं है, तो हम उनकी चिकित्सा प्रथमतः नहीं कर सकते। दूसरा, ये स्तंभ हुआ है, तो स्तंभ होने के लिए पहले वो स्तंभ दूर करना है, हेतु बन करके शमन और रुक्षण करके पहले वो स्तंभ निकालना है, फिर आप बस्ती देके उसको अनुलोमन कर सकते हो। विरेचन चिकित्सा नहीं कर सकते क्योंकि विरेचन ये प्रायः पित्त दोष की चिकित्सा है प्रायः, और वहां ये इसी अवस्था में अयोग्य भी है। वमन भी नहीं कर सकते क्योंकि वमन एक शेषमा की चिकित्सा है, किंतु दोष जो है वो विमार्गमन होके अभी उरुगत गए हैं और यहाँ पे कोष्ठ में अवरोध है, तो वमन से और विकृति बढ़ जाएगी, इसलिए पहले शमन और रुक्षण चिकित्सा करनी पड़ती है। अब आगे आगे का सूत्र देखिए। वृद्धे श्लेष्मणो नहीं नहीं, नित्यम। आगे आगे 25 ये इसी के लक्षण जो मराठी में अभी हिंदी में बताया वही संस्कृत में लिखा हुआ उन्होंने, इसलिए तस्य यहाँ पे हाँ, तस्य संशमनं नित्यं क्षपणं शोषणं तथा युक्त्यपेक्षी भिषक् कुर्यात् अधिकत्वात् कफोमयोः सदा वृक्षोपचाराय यवशामाककोद्रवान् शाकैर् अलवणैर्दद्यात् जलैः तैलोपसाधितैः। वाचू पुढचं? हाँ, तो ऐसी अवस्था में सभी संशमन चिकित्सा ही करनी पड़ेगी और क्षपण और शोषण ये श्लेष्मा का टीकाकार कहते हैं, क्षपणम शोषणम आम कफयोः कुर्यात् तत्र क्षपणम सर्वथा उच्छेदेन और शोषणम द्रवभाग विशोषणम। आपको शोषण और क्षपण ये आम और कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी और प्रायः शमन चिकित्सा करनी पड़ेगी, और फिर युक्ति अपेक्षी आपको हेतु दोषों का बलाबलत्व, आम का बलाबलत्व और उनका जो विमार्गमन हुआ है उनका बलाबलत्व देख के आपको युक्ति पूर्वक विचार करके अधिकत्वात् कफ आमयोः, आम बड़ा है या कफ बड़ा है इसका विचार करके आपको शमन चिकित्सा करनी पड़ेगी। फिर वो क्या है, तो सदा वृक्षोपचार, नेहमी हमेशा वृक्षण चिकित्सा करनी है। फिर कुछ द्रव्य दिए, यवक क्षामा कोद्रव शाकई ही अलवण ही। अब लवण क्यों नहीं देना है, क्योंकि लवण ये अभिसंधि है, लवण ये अभिसंधि होने से ये यहाँ पे देना योग्य नहीं है। सुनिषण्णक वगैरह द्रव्य वनस्पतियों का विचार करना है। क्षार अरिष्ट प्रयोग हरितकी का प्रयोग कर, क्योंकि हरितकी ये अति रुक्ष वनस्पति है। मधुदक, मधु ये वृक्ष है और मधु का पानी, अब यहाँ पे मधुदक में गर्म करके मधु डाल के पानी नहीं पीना है, तो ठंडे जल में ही मधु डाल के पीना, ये रुक्षण करने वाला है। पिपली उरुस्त ये सभी उरुस्तंभ विनाशन करने वाले हैं। समंगा शालमली बिल्व मधु सह पीबे, या इसको पीना चाहिए। या श्रीवेष्टक उदित, देखिए आप द्रव्य देखिए, ये सभी द्रव्य ये प्रायः रुक्षण करने वाले द्रव्य है और तीनों दोषों के ऊपर जिनका गामित्व है ऐसे ये द्रव्य है। इसी प्रकार से आगे की भी चिकित्सा अध्याय में वर्णन की है, आप वो पढ़ लीजिए। हमारा आज का जो व्याख्यान का विषय था ये उरुस्ता की संप्राप्त चिकित्सा किस प्रकार से उसकी योजना करना ये था। इसलिए फिर से एक बार में संक्षेप में आपको सभी को इस सभी विषय एक बार फिर से हम कहेंगे कि उरु स्तंभ मतलब उरु का स्तंभ ऐसा नहीं है, तो उरुगत श्लेष्मा का स्तंभ, उरुगत मेद का स्तंभ, उरुगत आम का स्तंभ, ऐसी प्रकार से यही स्तंभ शरीर के अन्य प्रदेशों में भी हो सकते हैं। वहां पे उनके लक्षण देख के, हेतु देख के प्रथमतः रुक्षण चिकित्सा और शमन चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। जब पूरा आम का, श्लेष्मा का, मेद का विबंध चला जाएगा, अवरोध चला जाएगा और दोष पुनः संचारी हो जाएंगे, तब आप यथा योग्य दोषों के अवस्था के अनुसार मृदु ऐसे शोधन शुरुआत में दे सकते हो ताकि फिर से अवरोध ना हो जाए। पर किंतु प्रथमतः स्नेहन और किसी भी प्रकार का शोधन ये यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये उरुस्तंभ ये परतंत्र व्याधि है और एक उपलक्षण मात्र दिया है। इसी प्रकार से अन्य स्तंभों की भी शरीर में जो जो अन्य स्तंभ है, मन्या स्तंभादि, अंश स्तंभादि, कटी स्तंभादि, जो आज भी दिन में अगर आप 10 रुग्ण देखते हो तो उसमें एक रुग्ण में शरीर में कहीं ना कहीं तो स्तंभ होता ही है। उसकी चिकित्सा इस अध्याय के अनुसार करनी चाहिए। अब विषय जो निकला था वो पूरा करता हूं कि मेरा
जो केस पेपर है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। अब देखिए मेरे स्क्रीन दिखाई दे रही है, केस पेपर दिखाई दे रहा है मेरा। जी दिखाई दे रहा है अभिजीत। हाँ, तो ये जो केस पेपर है ये पूरा सर जो रोग परीक्षण विधि जो बताते हैं उसमें से जो महत्व के मतलब रुग्ण कम समय में स्पेसिफिक रुग्ण अगर देखने हैं तो उस प्रकार से कैसे देखने चाहिए ये मैंने थोड़ा सोच समझ के किया है। ये पूरा का पूरा 100% योग्य है ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, पर मैं मेरी जो मन की विचार है वो मैं इस प्रकार से करता हूँ। तो बाकी तो नाम वय लिंग पता ये तो सब पता है। वेदना में प्रथम था रुग्ण जिस क्रम से वेदना बताते हैं उस क्रम से मैं वेदना लक्षण लिख के रखता हूँ एक के नीचे नीचे। फिर कि उसका काल है मतलब कब से शुरू है तो हमें बाद में पता चलेगा कि प्रथम लक्षण कौन सा उत्पन्न हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इससे हमें आवरण की भी निदान करने में हम समर्थ हो सकते हैं या फिर हमें जो बाकी के मतलब उसका शुरुआत में क्या हुआ ये भी पता चलता है किस क्रम से हुआ। फिर हमें वो लक्षण के दोष लिखता हूं, जैसे समझो अंगमर्द है तो प्राय वात दोष है, उरो विदाह है तो पित्त दोष है, शरीर गौरव है तो श्लेष्मा है, प्रतिश्याय है तो प्राय श्लेष्मा है। इस प्रकार से प्राय दोष लिख के रखता हूँ। फिर जिसके गुण क्या है, कौन से गुण से दोष वृद्ध या क्षीण है, मतलब कौन से दोष से गुण होगा, ये एक उदाहरण मात्र में लिख के रखता हूँ। रुग्ण चेक करते समय मैं अगले 3 जो है वो नहीं भरता, गुण और स्रोत से बाद में मैं उसको भरता हूँ। और फिर कौन से गुण से है और कौन से स्रोतस में वो विकृति हो गई। इसके बाद पूरे दोषों के वेदना विशेष के लक्षण देखने के बाद फिर दोष समुच्चय क्या आता है, तो ये दोष का जो बीच का कॉलम है उसमें प्राय दोष कौन से है उसका समुच्चय मतलब प्राय श्लेष्मा पित्त है या प्राय वात श्लेष्मा है या प्राय वात के लक्षण है या प्राय श्लेष्मा के लक्षण है, ये समुच्चय वहां पे लिखता हूँ। फिर ये पूर्व इतिहास कुलज इतिहास वगैरह सब ठीक है। फिर उसकी दिनचर्या शुरू करता हूँ। अगले 2 ही पेज का मेरा केस पेपर है। फिर दिनचर्या शुरू करता हूँ। पहले समय कौन सा है और उसका चर्या क्या है। तो पहला प्रश्न होता है कि आप कितने बजे उठते हो। तो अगर रुग्ण कहेगा कि समझो 7 बजे उठता हूं तो आगे 2 कॉलम है, हितकर और अहितकर। तो मैं अहितकर के सामने टिक कर देता हूं क्योंकि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे ये हितकर है। फिर ऐसे सारे पूरी दिनचर्या मतलब रुग्ण सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद से दूसरे दिन सुबह तक वो क्या क्या करता है, सभी एक के बाद लक्षण लिख के रखता हूँ। किसे करना पड़ता है ये। उसके बाद वो चर्या जो है वो हितकर है या अहितकर है उसके ऊपर टिक करनी पड़ती है। फिर जो अहितकर है उसके दोष क्या है, समझो वो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है तो वो अहितकर है और दोष श्लेष्मा पित्त है। समझो वो खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीता है तो वो अहितकर है, प्राय श्लेष्मा पित्त का हेतु है। वो दिवास्वाप कर रहा है तो वो अहितकर है, श्लेष्मा पित्त का विकृति है। वो खाने का अति मात्रा में भोजन करता है तो अहितकर है, त्रिदोष प्रकोपक है। और फिर के गुण अब इसके बाद इस दोष के कॉलम में जो दोष आए हैं उसका समुच्चय क्या होता है ये मैं लिखता हूं। फिर ये दोष समुच्चय और ये जो प्रथम लक्षणों के दोष समुच्चय था ये अगर मैच हो रहे हैं तो वो स्वतंत्र व्याधि है, और अगर मैच नहीं हो रहे मतलब लक्षण सभी वायु के हैं और हेतु हेतु निकाले मैंने ना पूरी दिनचर्या निकाल के, अहितकर मतलब सभी हेतु ही निकाले मैंने। तो वो हेतु निकालने से हेतु जो है वो श्लेष्मा पित्त के है और लक्षण अगर वायु के है तो ये व्याधि परतंत्र है। इतना आसान है। अब फिर प्रयोगशाली प्रश्न कुछ होगा तो लिखिए। उदर परीक्षण में हर एक पेशेंट में करता ही हूँ, वो करना पड़ता है। फिर नाड़ी ब्लड प्रेशर वजन अगर जो देखना है तो
उसको नमूद करके फिर व्याधि में क्या लिखता हूँ कि पहला ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, फिर दोष विशेष कौन सा है, फिर दुष्टों के लक्षण जो मिलते हैं वो विशेष क्या है, फिर गुणतः अंशांश मुझे क्या मिले हैं लक्षणों से और हेतुओं से, क्षय है या वृद्धि है और स्रोत कौन सा है। ये कहने के बाद मेरी चिकित्सा बहुत आसान हो जाती है और मैं मेरे प्रैक्टिस में पहली जो द्रव्य देता हूँ वो 7 दिन के ही देता हूँ। 7 दिन के बाद पहला फॉलोअप रखता हूँ। इसलिए ये चिकित्सा छोटी सी होती है मेरी और ये मेरा फॉलोअप का केस पेपर है। तो अगर आप इसी पद्धति से आपके क्या कहते हैं केस पर अगर बनाएंगे तो आपको भी उसका जरूर फायदा होगा। इसी प्रकार से मैं मेरा व्याख्यान छोटा सा व्याख्यान मैंने यहाँ पे लिया। आज मेरे जन्मदिन के समय पे आप सभी ने मुझे जो शुभकामनाएं दी है वो मैं बहुत आनंदित मन से उसको स्वीकार करता हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर आप बनाए रखिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने से मैं थोड़ा सा ठीक से कदाचित मेरा विषय पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं क्षमा यापना करता हूँ। ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश शरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत सर जी, आपका व्याख्यान बड़ा ही सुंदर रहा। व्याख्यान सुनते वक्त ऐसे मन में आ रहा था कि आप वही हो जो मुझे बता रहे थे कि बुखार है। आपकी आवाज से हमें ये बिल्कुल नहीं लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको बुखार भी है। बहुत ही ज्ञानपूर्ण ये आपने उरु स्तंभ और उसके साथ स्वतंत्र परतंत्र दोष, ये सब बहुत ही अच्छे से विषय के बारे में हम सबकी भर्ती की या हमें ज्ञान दिया। धन्यवाद। हेतु परीक्षण कैसे करना है धन्यवाद। सर ने हमें हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ है। रही हाँ। आपने जो आपकी यस सॉरी, आपने आपका ओपीडी पेपर दिखा के केस पेपर दिखा के मेरे ख्याल से हमारे जो नए विद्यार्थी है उनके सामने भी एक बड़ा अच्छा एक स्वरूप रखा कि हम हमारा केस पेपर कैसे बना सकते हैं। जो सर की मनीषा है कि हेतु ढूंढना है और उसके अनुसार दोष के हमें पता करना है और उसके गुण विपरीत चिकित्सा करनी है। तो यह सब विद्यार्थियों को समझने में काफी बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आगे के व्याख्याता अब है वैद्य माधुरी विटेकर। तो उनके व्याख्यान के आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। उनके बारे में आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, दिख रही है। दिख रही है, ओके। आज के हमारे जो आगे की व्याख्याता है वह है वैद्य माधुरी विटेकर। जब भी संहिता निरूपण रहता है, धनेज में हो या पूना में हो या ऑनलाइन हो, आप अलग अलग रागों में जो सुंदर धन्वंतरी स्तवन सुनते हैं वह है वैद्य माधुरी विटेकर जी का। इन्होंने आयुर्वेदा में एमडी किया है, उसी के साथ पीजीपीपी किया है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से। यह संगीत चिकित्सक है। स्वास्थ्य साधना मधुर आयु सांघवी इनकी यह सह संस्थापक है। लास्ट 8 इयर्स 8 साल से ये शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक प्रैक्टिस करती है। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की सदस्य है और ये जो धनेज में संहिता निरूपण का उपक्रम होता है उसमें उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। उसी के साथ अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के कई सारे कार्यक्रमों में ये उपस्थित रहती है। संगीत चिकित्सा के ऊपर इनके कई सारे व्याख्यान होते हैं। तो आज हमें वो एक बड़ा अच्छा विषय समझाने जा रही हूँ। मैं इनका स्वागत करती हूँ। वैद्य माधुरी विटेकर। नमस्कार। नमस्कार माधुरी। मुझे को होस्ट बना देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। एक मिनट। आपको बनाया है को होस्ट? हाँ, को होस्ट ही है आप। ओके।
ओके, मेरी पीपीटी दिख रही है? जी माधुरी, हाँ दिख रही है। ओके, स्लाइड पे पीपीटी फुल प्रेजेंटेशन स्क्रीन मोड कर पे। सकते हैं। हाँ हाँ कर रही।